पास्टरनाक, प्रतिशोध का महाजाल, द ग्रैंड एक्सपेंशन। आसमान में फ्लाइट 412 शांति से तैर रही है। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों से छनकर केबिन में आ रही हैं, जिससे सब कुछ सामान्य और सुखद लग रहा है। लेकिन इस धातु के पक्षी के भीतर नियति ने एक ऐसा जाल बुना है जिसे समझने में दशकों लग गए। अजनबियों का संगम विमान के बिजनेस क्लास में सल्गाडो अपनी वाइन का घूंट लेता है। वो एक प्रभावशाली संगीत समीक्षक है, जिसकी एक कलम किसी का करियर बना सकती है या मिटा सकती है। उसके सामने बैठी इसाबेल, एक मशहूर मॉडल, अपनी ऊब मिटाने के लिए उससे बात शुरू करती है। बातचीत सामान्य है जब तक कि गैब्रियल पास्टरनाक का नाम नहीं आता। सल्गाडो पास्टरनाक? उस लड़के में प्रतिभा का कतरा भी नहीं था। मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती की थी ताकि वो दोबारा कभी पियानो छूने की हिम्मत न करे। वो एक कीड़ा था जिसे कुचलना जरूरी था, एक अंतहीन सिलसिला, द चेन रिएक्शन। सल्गाडो की आवाज थोड़ी तेज थी, जिसे पीछे बैठी एक महिला, मैडम लेगुइजामोन, ने सुन लिया। वह आगे झुकती हैं, उनकी आंखों में एक पुरानी नफरत चमक रही है। शिक्षिका का अपराध। मैं उसकी संगीत शिक्षिका थी। मैंने उसे सालों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे सबके सामने गधा कहा और सुनिश्चित किया कि उसे कभी कोई स्कॉलरशिप न मिले। वो इसी के लायक था, बचपन का दुश्मन। तभी एक युवक अपनी सीट से खड़ा होता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मेरा नाम लुकास है। मैं स्कूल में उसका सबसे बड़ा बुली था। मैंने उसके नोट्स जला दिए थे और उसे पूरी स्कूल असेंबली के सामने जलील किया था। पर आप सब यहां कैसे? धोखेबाज प्रेमिका। इसाबेल का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। तूफान से पहले की शांति अचानक केबिन में सन्नाटा छा जाता है। सल्गाडो का दिमाग एक गणितज्ञ की तरह चलने लगता है। वो खड़ा होकर पूरे विमान की ओर देखता है। वहां 60 यात्री हैं। सुनिए सब लोग, सल्गाडो चिल्लाता है। क्या यहां कोई ऐसा है जिसका पास्टरनाक से कोई लेना देना नहीं है? कोई आवाज नहीं आती। एक रियल एस्टेट एजेंट हाथ उठाता है, उसने पास्टरनाक को बेघर कर दिया था। एक डॉक्टर हाथ उठाता है, उसने पास्टरनाक के पिता का गलत इलाज किया था। एक वकील हाथ उठाता है, उसने पास्टरनाक को एक झूठे केस में फंसाया था। सवालों का सबसे बड़ा पहाड़ अभी बाकी था। सल्गाडो कांपती आवाज में पूछता है, तुम सबको ये टिकट कहां से मिले? जवाब खौफनाक थे। मुझे एक लॉटरी में मिला जिसे मैंने कभी भरा ही नहीं था। मुझे मेरे ऑफिस ने एक सरप्राइज वेकेशन पर भेजा। मुझे एक गुमनाम कुरियर से ये टिकट मिले। अंतिम गंतव्य, द फाइनल डेस्टिनेशन। तभी विमान अचानक गोता लगाता है। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। अलार्म की आवाजें केबिन को चीर देती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट, जो खुद पास्टरनाक की पूर्व प्रेमिका की सहेली थी, चिल्लाते हुए कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगती है। गैब्रियल, दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर दो, गैब्रियल। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, सिवाय वैगनर के द राइड ऑफ द वैल्किरीज संगीत के, जो विमान के स्पीकर पर गूंज रहा है। अचानक कॉकपिट के इंटरकॉम पर एक धीमी, ठंडी और भयानक हंसी सुनाई देती है। विमान अब बादलों से नीचे आ चुका है। खिड़की के बाहर नीचे जमीन पर एक छोटा सा सुंदर बगीचा दिख रहा है। वहां दो बुजुर्ग, पास्टरनाक के माता पिता, शांति से चाय पी रहे हैं। विमान की छाया उनके ऊपर पड़ती है। पास्टरनाक ने अपनी पूरी दुनिया के दुश्मनों को एक साथ इकट्ठा किया था ताकि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अपमान का बदला अपनी जान देकर ले सके। विमान की गति बढ़ती है, स्क्रीन काली हो जाती है और केवल संगीत की अंतिम गूंज सुनाई देती है।